आज का हमारा टॉपिक है जाइलम टिश्यू। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जाइलम, ये आपको दिख रहा है, इस तरीके का जाइलम दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वन वे ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि पानी सिर्फ या तो रूट्स, क्योंकि देखो रूट से पानी अप एरियल पार्ट्स के अंदर जाता है, तो पानी की मूवमेंट होती है जाइलम के थ्रू और अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो वन वे ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के अंदर। उसके बाद जो सेल्स होते हैं, समझ लीजिए ये एक सेल है, तो उनके बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी एंड वॉल्स नहीं होती सेल्स के दरमियान में, ठीक है। और जाइलम की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक वॉल होती है और इसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से जाइलम एक डेड टिश्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर की, और ना सिर्फ वाटर की बल्कि मिनरल्स की भी ट्रांसपोर्ट होती है। अगर बात करें जाइलम की, तो इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती हैं जाइलम वेजल्स और एक होती है जाइलम ट्रैकियट्स। चले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है। जाइलम एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम के वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं। अगर बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर जब हमने एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स देखा था, तो वहाँ पे एंजियोस्पर्म्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जो प्लांट्स जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करें उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। 4 तरीके के सेल्स होते हैं जाइलम के एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। उन 4 में से 2 जो होते हैं वो वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। कितने? 2 वाटर कंडक्टिंग होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा, जाइलम फ्लोएम हमारे पास जिन प्लांट्स के अंदर नहीं होते उनको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स, और जिन प्लांट में ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये कोई प्लांट का नाम नहीं है, दीज आर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अब जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है उस ग्रुप को कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। अब ट्रैकियोफाइट्स हमारे पास फिर जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, तो ये सारे ट्रैकियोफाइट्स हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है। अगर बात करें ब्रायोफाइट्स की तो इनके पास तो जाइलम फ्लोएम नहीं होता। अगर बात करें ट्रैकियोफाइट्स की, तो देखो ट्रैकियोफाइट्स के अंदर हमारे पास एक एंजियोस्पर्म है जो कि काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन इससे आप पहले जाओ। जिम्नोस्पर्म की जब आप बात करते हो तो जिम्नोस्पर्म के पास कोई ये 4 टाइप ऑफ सेल्स नहीं होते जाइलम में, उनके पास सिर्फ एक सेल होता है। कौन सा? जाइलम ट्रैकियट्स होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म, जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होता है? जाइलम ट्रैकियट्स। तो जाइलम ट्रैकियट्स इज़ द ओनली कंडक्टिंग टिश्यू इन ट्रैकियोफाइट्स एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट MCQ है ये, कि भाई जो एंजियोस्पर्म के अलावा जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, उसके अंदर सिर्फ एक जाइलम टिश्यू होता है। वो कौन सा होता है? वो ट्रैकियट्स होता है, ठीक है। और जाइलम टिश्यू का मतलब ही क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। एंजियोस्पर्म में 4 सेल्स होते हैं, 2 वाटर कंडक्टिंग होते हैं और बाकी 2 सपोर्ट वगैरह के लिए होता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। जाइलम के अंदर होती है वन वे ट्रांसपोर्ट। जाइलम की वॉल्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होती है, जिसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है प्लांट का, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद जाइलम के जो सेल्स होते हैं उनकी ओपन एंडेड वॉल्स होती हैं। कोई भी, जैसे ये है, कोई भी यहाँ पे वॉल नहीं होती 2 सेल्स के दरमियान में। 2 मेन सेल्स होते हैं जाइलम के, जैसा मैंने मेंशन किया, एक होते हैं ट्रैकियट्स और एक होते हैं जाइलम वेसल्स। पहले हम लोग वेसल्स को देखेंगे, उसके बाद जाइलम ट्रैकियट्स को। यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हो ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड में कुछ ढूंढ रही हूँ। अच्छा, जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे? ट्यूब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये कई फीट लंबा होता है।
इसका डायमीटर की जो रेंज होती है वो 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.7 मिलीमीटर तक होती है। इसकी वॉल के अंदर होती है लिग्निन की डिपोजिशन, और इसकी वॉल परफोरेटेड होती है, यानी कि उसके अंदर होल्स होते हैं जिन होल्स को कहा जाता है पिट्स। ठीक है, इन होल्स को क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है। आई थिंक ये जो पोर्शन है ये वाला ये ट्रैकियड्स के लिए लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा, ट्रैकियड्स की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे देखते हैं। जाइलम एक थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो कई फीट लंबा होता है ये, और इसका डायमीटर होता है 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.7 मिलीमीटर तक। इनकी वॉल जो है वो लिग्निफाइड होती है, परफोरेटेड होती है पिट्स से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वेजल्स के अंदर ही पिट्स होती हैं। और ये जो पिट होती है, याद रखना, एट द पिट, यानी कि पिट के ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो पिट्स होती हैं उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, पिट्स जहाँ पर होंगी उनकी वॉल थिक होने के बजाय थिन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो इस पिक्चर के अंदर क्लियर नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो पिट्स होती है वहाँ पे वॉल जो है वो थिन होती है क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई होती। उसके बाद द पिट्स मैच अप विथ पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स सो दैट सेल कैविटीज आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल कैविटीज। इसका मतलब ये है कि दो वेजल्स के सेल्स हैं, समझ लीजिए यहाँ पे ये, तो ये जो पिट्स हैं तो इस तरीके से होती हैं और अलाइंड होती हैं, क्योंकि ताकि क्या हो कि दो सेल्स कनेक्टेड हों आपस में। एडजेसेंट सेल्स का मतलब वो सेल जो कि इसके बराबर में हो। उसके बाद ये जो जाइलम वेजल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल, ये किससे अराइव होती हैं? ये अराइव होती हैं सिलेंड्रिकल सेल से, कुछ इस तरीके से दिखने वाले सेल्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स विच आर प्लेस्ड एंड टू एंड, इस तरीके से एंड टू एंड ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और जब ये जाइलम वेसल्स मैच्योर होती हैं तो क्या होता है कि इनकी जो एंड वॉल होती है, यहाँ पर जो वॉल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंड वॉल ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। एट मैच्योरिटी एंड वॉल ऑफ दीज सेल्स आर डिज़ोल्व्ड, और जो साइटोप्लाज्म है वो ख़त्म हो जाता है, डाई, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन होती है, इसीलिए ये सेल्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको ही पिट बोला जाता है। सही है। उसके बाद 10 अ कंटिन्यूस डक्ट इज़ फॉर्म, जब ये वॉल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। सही है, जैसे ही वॉल एंड वॉल्स ख़त्म हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म डाई हो जाता है, तो इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है डक्ट की तरह, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, रूट से लेकर लीफ तक। ठीक है, और जो वेजल्स के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो 10 गुना ज़्यादा होता है ट्रैकियड्स के मुकाबले, और जो वेजल्स होती हैं वो ज़्यादातर हमें मिलती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। सही है, अब हम बात करते हैं ट्रैकियड्स के बारे में। ट्रैकियड्स हमारे पास अनयूजुअल सेल्स होते हैं जो कि 0.3 मिलीमीटर का इनका डायामीटर होता है। ठीक है, इनकी लेंथ भी काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, और इनको हम लोग वेजल्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं इनकी एंगुलर वॉल्स और स्मॉलर साइज़, यानी कि वेजल्स के मुकाबले जो ट्रैकियड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और दूसरा क्या कि जो ट्रैकियड्स की वॉल होती हैं वो एंगुलर होती है। अच्छा, इनकी जो एंडिंग होती है वो टेपर एंड्स होते हैं ऑफ वन सेल ओवरलैप टेपर एंड्स ऑफ अनदर सेल, कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो टेपिंग एंड्स होती हैं एक सेल की, वो ओवरलैप करती है दूसरे सेल को। लाइक जाइलम वेसल्स दे आर डेड, यानी कि जाइलम वेसल्स की तरह ये भी क्या होते हैं? ये भी डेड होते हैं। क्यों डेड होते हैं? क्योंकि लिग्निन होता है इनकी सेल वॉल के अंदर।
ठीक है। दे आर डेड विथ थिक लिग्निफाइड वॉल, इनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं बाय स्मॉल होल्स, यानी कि इनके पास भी पिट्स होते हैं, वॉल के अंदर परफोरेशंस होती हैं, होल्स होता है यानी कि, और इन होल्स को कहा जाता है पिट्स। अब द पिट्स इन द क्रॉस वॉल्स कनेक्ट अपर ट्रैकियट्स विथ लोअर ट्रैकियट्स, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे पिट्स हैं, ठीक है। ये अपर ट्रैकियट को कनेक्ट करती हैं लोअर ट्रैकियट सेल से, और इन पिट्स के दरमियान में ही वाटर और मिनरल का फ्री फ्लो होता है एक ट्रैकियट से दूसरे ट्रैकियट में। अगर बात करें हम लोग, ये वही पॉइंट जो मैंने अभी हाईलाइट किया था थोड़ी देर पहले, कि जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं एंजियोस्पर्म के अलावा, उन सब के अंदर जो ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू था, वाटर कंडक्टिंग डक्ट थी, वो कौन थी? वो ट्रैकियट्स से, यानी कि ट्रैकियट्स जो है वो पुराने हैं एज़ कम्पेयर टू वेजल्स। वेजल्स और ज़्यादा एडवांस प्लांट्स के अंदर होते हैं, वेजल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, बाकी ट्रैकियट्स आपको सारे ट्रैकियोफाइट्स के अंदर मिलेंगे, सही है। उसके बाद हमारा आता है फ्लोएम। फ्लोएम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, जाइलम वेजल्स, जाइलम अपना ट्रैकियट्स, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोएम है। फ्लोएम इससे भी ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास जाइलम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एंड वॉल मौजूद नहीं है सेल्स के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंड वॉल मौजूद नहीं है। उसके बाद इसकी वॉल जो है, ट्रैकियट्स की वॉल हो या फिर वेजल्स की हो, काफ़ी उसके अंदर लिग्नन की डिपॉजिशन होती है, जिसकी वजह से दोनों ही डेड होते हैं। उसके बाद वन वे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का। ये आप जो बाहर देख रहे हो ये ट्रैकियट्स हैं, और जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वेजल्स के अंदर हो रहा है, यानी कि दोनों एसोसिएशन के अंदर होते हैं।